हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बाउंड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के थर्ड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के थर्ड वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करो। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, जो रीडिंग एंड आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं मैसेजेस को लें। जो मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं करते आप उन्हें यूनिवर्स पे छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में वर्गो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। फ्री सेशन होता है ये लव रीडिंग्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ कप्स का, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, डेविल एंड 6 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं, सिवाय यहाँ पे फायर साइन को छोड़ के एरिस, लियो, सजिटेरियस, वो यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल हैं। तो चलिए मूव करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ, 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ना आप या फिर आपके पार्टनर के पास ना एक से ज़्यादा चॉइसेस एंड ऑप्शन है इस रिलेशन के अंदर चूज़ करने के लिए। तो हो सकता है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड उनका वेट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी एंड कब वो एक न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में करोगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड जिनके भी पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, ये उनसे थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ठीक है, और ये पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। ठीक है, जब आपके पास देखिए ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं ना चूज़ करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हो सकता है कि शायद ये किसी थर्ड पार्टी के साथ ऑप्शन में है तब वो कंफ्यूज हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, एंड फैमिली नहीं मान रही है, तब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो आपको चूज़ करें या फिर अपनी फैमिली को चूज़ करें। तो यहाँ पे ना किसी एक पर्सन के पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं इस रिलेशन के अंदर, एंड दूसरा पर्सन वेट कर रहा है। ठीक है, कि जैसे ये पर्सन चूज़ करेगा तो वो एक न्यू मैं कह सकता हूँ कि भी न्यू लाइफ अपने पार्टनर के साथ देखें। ठीक है, या फिर एक न्यू स्टेप इस लव लाइफ के अंदर लें। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्लो है, और आप हो जो इस रिलेशन के अंदर ना अभी जितने आपका जो पेशेंस है ना उसको आप लूज़ कर चुके हो। कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बट आपके पार्टनर ने ना उतने एफर्ट्स इस रिलेशन के अंदर नहीं किए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस रिलेशन के अंदर। और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना वो शायद इस टाइम पे ना अपनी जॉब को या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रैदर देन इस रिलेशन को। तो वो कहीं ना अपनी वेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे रेजोनेट करे आप इसको वैसे लें। एंड लव लाइफ के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्लो है, एंड वो अभी एकदम से ना स्टेप्स लेने की सिचुएशन में नहीं है। एंड देखो ये स्टेप इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि ना ये ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, तो इनकी एनर्जी हो सकता है इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि ये ना पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी इसको यही नहीं पता कि इसको चूज़ किसको करना है, दैट इज़ द रीज़न इसने एक लिम्बो की स्टेज बना रखी है। तो अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करोगे या फर्दर स्टेप्स की बात करोगे तो मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर आपको ना इधर उधर की बातें करके टाल देगा, बट आपको एक्चुअल रीज़न नहीं बताएगा कि वो क्यों कमिटमेंट नहीं दे सकता या फिर फर्दर इस रिलेशन में स्टेप्स नहीं ले सकता। ठीक है, और क्योंकि ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इंट्रोड्यूस है आप लोगों के रिलेशन में, या फिर कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से ये जो आप लोगों का डिसीजन है इस रिलेशन में रुका हुआ है। एंड
किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ना मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको जब टाइम पे कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आप काफ़ी लंबा टाइम आपने इस रिलेशन के अंदर निकाल दिया एंड आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, बट जब भी कमिटमेंट की बात होती है वो आपको हमेशा एक होता है ना कि एक वो स्टेज बताते हैं जहाँ पे आपको कमिटमेंट ना मिलके आपको पेन मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अभी आप दोनों ही लोग ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो अभी भी इस रिलेशन का वेट कर रहा है, बट सेकंड पर्सन बहुत ज़्यादा ना अभी भी ईगोस्टिक होके बैठ रखा है। एंड अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपके पार्टनर इस टाइम पे इस एनर्जी में बैठे हैं कि भी अगर सामने वाला बात करने नहीं आएगा तो मैं भी बात करने नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पे दिख रही है, जो कि जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस इनमें से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक है एंड डोमिनेट करते हैं रिलेशन के अंदर, मुझे ये भी दिख रहा है। डेविल कार्ड के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना आपको भी ये लगता है कि शायद ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि आप ना बहुत बार इस रिलेशन के अंदर ना मतलब हर्ट हो चुके हो। एंड कहीं ना कहीं जब भी आप इस रिलेशन को छोड़ने की सोचते हो ना, तो आप ना इस रिलेशन को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ ना इमोशनली, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। एंड कहीं ना कहीं देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इमोशनल लेवल पे उतना ज़्यादा कनेक्ट अभी यहाँ पे नहीं है, बट फिजिकल लेवल पे यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ना एक टॉक्सिक सिचुएशन है जो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, जो मुझे दिख रही है। एंड आप इसको ना रिजॉल्व करना चाहते हो, बट आप इसको ना रिजॉल्व कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। बट यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए ना एक क्लैरिटी लाइफ में लेके आने वाली है। तो बड़ी जल्दी ना आप लोगों को इस रिलेशन के अंदर एक क्लैरिटी मिलने वाली है। जो फेसेस आपने अपने पार्टनर के अभी तक नहीं देखे थे ना, तो यूनिवर्स वो फेसेस आपको दिखाने वाला है। एंड ये सिचुएशन आपकी कम्प्लीटली डेथ करके रीबर्थ वाली सिचुएशन में डालने वाला। तो अभी तक जो पैटर्न आपकी लाइफ में चलते थे ना इस रिलेशन को लेके, वो अब नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ से एक नई सिचुएशन का बर्थ होगा एंड एक नई सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड अगर आप इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप से ना मुझे एक आप लोगों की लाइफ में वर्गो पास्ट लाइफ का कोई पर्सन आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में आए, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में हो सकती है, ठीक है। तो ये ना कोई हो सकता है कोई ओल्ड फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, या कॉलेज फ्रेंड हो, या कोई ऑफिस का कोलीग हो। तो वो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई नया पर्सन मुझे आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए ना मतलब आप काफ़ी टाइम से जानते हो उसको, आज से नहीं जानते। तो हो सकता है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप काफ़ी सालों से इस पर्सन को जानते हो। एंड इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, काफ़ी केयरिंग एनर्जी है, काफ़ी लव करता है आपको। हो सकता है शायद अभी तक इस पर्सन ने आपको बताया ना हो या एक्सप्रेस ना करी हो अपनी फीलिंग्स, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे लगाव रखता है। एंड पास्ट लाइफ पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और अगर वो लोग जिनके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स उनको भी एक क्लैरिटी देगा, ठीक है। एंड आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस रिलेशन में कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं देखो एनर्जी की, ठीक है, तो यहाँ पे चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं इस रिलेशन के अंदर। पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, ठीक है। एनर्जी पार्टनर की बहुत ज़्यादा स्लो है। सेकेंडली यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा टॉक्सिक फील करते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का पर्सन आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को गाइडेंस की बात करूँ, तो देखो जो लोग अभी कंफ्यूज हैं इस रिलेशन में अपने पार्टनर की स्लो एनर्जी की वजह से, ठीक है, तो यूनिवर्स उनको कह रहा है कि उनके लिए लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एंड अभी ये आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा टाइम वेट करो, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ये क्लैरिटी इस रिलेशन में दे देगा, ठीक है। एंड जिनके भी पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक या डोमिनेट होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मुझे एक
हो सकता है कि शायद ये लोग नो कांटेक्ट में हो, इन लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है, तो ये वो लोग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एक कैजुअली आपको हाय हेलो इस तरीके का कम्युनिकेशन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। एंड यस, अभी तक तो मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप आपसे ये रेजोनेट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।